stop writing off these kind of guys, okay? Been there, done it before, and we'll continue to do it, no matter what is said. Whose camp are you in? Here we go. The Mumbai Indians and CSK. Shaw. There you go. That's how it begins. Good shot of Rohit Sharma. The 4-6. Strong off the balls. Don't touch the catch. Revenge for Sharma. Stop. Oh, there's a wicket number 2 for CSK. Oh, gone. What a start. It's been anti-field. Goals on the run. How long is this one going to be? Bro, Mumbai Indians are in trouble. 3 down for 70 runs. Can they fight back? Is there any twist in the game? Let's join Cap Studios and see what happens next. 10 ओवर बाकी थे और 149 रन चाहिए थे मुंबई इंडियंस की जीत के लिए। उस रात मुंबई इंडियन 219 रन का टारगेट चेस कर रही थी। 200 प्लस रन चेस करना उतना भी आसान नहीं है जितना हमें लगता है। बहुत कम बार ये टारगेट चेस होता है, लेकिन अगर आपकी टीम का नाम मुंबई इंडियंस हो तो कुछ भी पॉसिबल है। हाल ही में हैदराबाद ने 278 रन का टारगेट दिया था मुंबई इंडियंस को और लास्ट के 2 ओवर्स तक वो मैच चली और पता नहीं था हमें कि कौन जीतेगा। तो अगर आपकी टीम का नाम मुंबई इंडियंस है तो कुछ भी पॉसिबल है, और अगर आपकी अपोनेंट चेन्नई सुपर किंग हो तो हर बॉल पर ट्विस्ट रहता है। And what a contest we have on our hands between the 2 most storied franchises in the world's greatest T20 league. The battle of the Blues and the Yellows. Very, very excited about this opening contest for the restart of the Vivo IPL 2021. Chennai Super Kings taking on the Mumbai Indians. तो सीएसके ने पहले बैटिंग की और टारगेट सेट किया था। फिर आती है मुंबई इंडियंस बैटिंग के लिए। पहले 10 ओवर खत्म होने तक सिर्फ 81 रन किए और 3 विकेट खो चुकी थी मुंबई पल्टन। अभी इधर से 149 रन ऐड करने हैं सिर्फ 10 ओवर्स में। आपकी अपोनेंट है एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग। ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है अभी, लेकिन आपके पास है कायरम पोलार्ड, वही पोलार्ड जिसने चेन्नई की नींद उड़ाई है कई बार। जब जब ऐसा लगता है कि चेन्नई ट्रॉफी जीत जाएंगी या फिर मैच जीत जाएगी, ये बीस्ट इनकारनेट आ जाता है और खड़ा हो जाता है चेन्नई और जीत के बीच। तो ऐसा क्या किया है इस पोलार्ड ने जिससे चेन्नई सुपर किंग ही नहीं बल्कि उनके फैंस भी डरते हैं सिर्फ पोलार्ड के नाम से। लेट्स गो बैक इन टाइम। अक्टूबर 16, 2009 चैंपियंस लीग T20 की 50 मैच होने वाली थी हैदराबाद में बिटवीन न्यू साउथ वेल्स और ट्रिनिडाद और टोबैगो के बीच। ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच थी उस टूर्नामेंट की और जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं उसके लिए। तो ब्रेटली की टीम ने पहले बैटिंग की और 171 रन का टारगेट दिया ट्रिनिडाद एंड टोबैगो को। आईपीएल शुरू होकर सिर्फ 2 ही साल हो गए थे और ये टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि सबकी नजरें इस टूर्नामेंट पर थी। हर टीम के कोचेस, मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट इस टूर्नामेंट को देख रहे थे क्योंकि सभी को अच्छे प्लेयर्स चाहिए थे और ये बात सभी प्लेयर्स को पता थी। तो हर एक प्लेयर अपने ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा था जिससे वो नजर में आए मैनेजमेंट के। ट्रिनिडाद और टोबैगो के 5 विकेट डाउन थे और सिर्फ 91 रन थे 14 ओवर्स में। कैरेबियन के इस टीम को अभी भी 80 रन चाहिए थे और तभी क्रीज पर आते हैं यंग कायरम पोलार्ड। 22 साल के पोलार्ड के सामने बहुत बड़ा टास्क था। 80 रन सिर्फ 6 ओवर्स में। इस वक्त पोलार्ड इतना बड़ा नाम नहीं था क्रिकेट के वर्ल्ड में, लेकिन बड़े काम वो पहले से करते आ रहे थे। उस रात हैदराबाद में पोलार्ड ने 54 रन किए सिर्फ 18 बॉल्स में और 9 बॉल पहले ट्रिनिडाद और टोबैगो को वो मैच जिता दी। इस मैच के बाद न्यू साउथ वेल्स जो उनकी अपोनेंट थी उन्होंने पोलार्ड को अप्रोच किया और उनको कहा कि क्या आप हमारी टीम से खेलेंगे, और उनको अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। और अगर आपको पता ना हो तो न्यू साउथ वेल्स बहुत ही तगड़ी टीम थी। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मोजेस हेनरिकेज, ब्रेटली और साइमन कैटिस जैसे बड़े बड़े नाम इस टीम में शामिल थे। बहुत सारी टीम ने लास्ट के ओवर्स में रन किए थे, लेकिन जो बैटिंग पोलार्ड ने की उस रात उस इनिंग ने रन चेस की टेक्निक ही बदल दी थी। आप भी तो सोचो, इनिंग के लास्ट 15 बॉल्स में 51 रन किए और वो भी 20.40 रन रेट पर ओवर के साथ। इतनी ब्रूटल हिटिंग उस वक्त में बहुत कम बार देखी गई थी। पोलार्ड की बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कोई भी टोटल सेफ नहीं है। अगर ये बंदा चल गया कोई भी रन चेस इम्पॉसिबल नहीं है। आप 200 बना लो, 250 कर दो या फिर 300, ये बंदा चेस कर सकता है। ऐसा टाइटल बन चुका था कायरम पोलार्ड का उस टाइम में। हैदराबाद हाइस के 3 महीने और 3 दिन बाद पोलार्ड का नाम लिया गया आईपीएल ऑक्शन 2010 में। So the next player in today's auction, coming out of the bag, is Kieran Pollard. अगर आप सोच रहे हो 3 महीने बाद किसको याद रहेगी वो इनिंग, तो आप गलत हो। चेन्नई सुपर किंग्स
240,000 welcome the Chennai Super Kings. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच बिडिंग वॉर शुरू हो गई थी पोलार्ड के लिए। $370,000, $500,000, $660,000, say the Mumbai Indians, $750,000, the Chennai Super Kings. And the Royal Challengers welcome Bangalore, will also match the bid. और एंड में मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड को खरीद लिया 4.8 CR में। The bids have been opened. Kiran Pollard is sold to Mumbai Indians. Oh yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! 2010 के ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर में से एक थे कायरन पोलार्ड। अगर सीएसके थोड़ा और बीट करती तो उनका सबसे बड़ा फियर शायद उनके ही साथ उनके ही टीम में होता, और क्या पता सीएसके के पास अभी 9 ट्रॉफीज होती। जो भी सीएसके फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, आई नो आप मिस करते हो, आप रिग्रेट करते हो पोलार्ड आपकी टीम में नहीं है। 180 रन चेस कर रही थी मुंबई इंडियंस और 6 ओवर्स में 60 रन चाहिए थे। मुंबई के 3 विकेट्स डाउन थे। सचिन तेंदुलकर का साथ देने आते हैं यंग कायरन पोलार्ड। पोलार्ड ने इनिंग को फास्ट करने की सोची और 20 रन ऐड किए सिर्फ 9 बॉल्स में और मुंबई को मैच जिता दी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सीएसके रोक देगी मुंबई को, लेकिन पोलार्ड और ब्रावो की पुश की वजह से मुंबई वो मैच जीत गई। Gentlemen, let's play the final of LPA 3. ब्रो 2010 के फाइनल्स में एक मिनी अटैक दे दिया था पोलार्ड ने सीएसके को। अगर गलती से मुंबई मैनेजमेंट पोलार्ड को 2-3 ओवर पहले बेचती ना तो 2010 की ट्रॉफी मुंबई के नाम होती। फाइनल्स की रात 169 रन चेस कर रही थी मुंबई इंडियंस और 17 ओवर्स के बाद स्कोर था 114 फॉर 6 और तब एंट्री होती है कैरेबियन बेस्ट इनकार्नेट की। अब इस वक्त मुंबई को 3 ओवर में 55 रन चाहिए थे। पोलार्ड ने आते ही 22 रन किए एक ही ओवर में। एक वक्त के लिए लगा मैच खत्म। इधर से चेन्नई वापसी नहीं कर सकती। जो एग्रेशन से पोलार्ड शॉट मार रही थी वो रन चेस पॉसिबल लग रहा था, लेकिन 27 रन सिर्फ 10 बॉल में ऐड करके पोलार्ड आउट हो गए और चेन्नई ने आईपीएल 2010 जीत लिया। क्या पता क्या सोच रही थी मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट जब उन्होंने पोलार्ड की जगह हरभजन सिंह को भेज दिया 4 नंबर पर। इमेजिन पोलार्ड कमिंग आउट एट 4 एंड फिनिशिंग गेम बिफोर 5 ओवर्स। लेकिन पोलार्ड ने अपने इरादे दिखा दिए थे। वो सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बनने वाले थे अगले कुछ सालों में। लेकिन फिलहाल मुंबई का सबसे बड़ा हेडेक पोलार्ड नहीं बल्कि उनके कैप्टन हार्दिक पांड्या है। तो क्यों हार्दिक पांड्या विलन बन चुके हैं मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए? इस वीडियो के बाद इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। 2010 के फाइनल्स में तो बच गई सीएसके, लेकिन 2013 में आईपीएल 2013 की फाइनलिस्ट थी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। एक बार फिर 2010 की रेप्लिका होने वाली थी। मुंबई पहली बैटिंग कर रही थी और क्या खराब स्टार्ट मिली मुंबई को जब उन्होंने 52 पर 4 विकेट्स खो दिए। लेकिन फिर एंट्री होती है पावर हाउस पोलार्ड की। उस रात पोलार्ड ने ये फिक्स कर लिया था कि वो एंड तक बैटिंग करने वाले हैं और एक अच्छा टोटल देने वाले हैं मुंबई को। ब्रो फाइनल की डिफिकल्ट नाइट पर पोलार्ड ने 32 बॉल्स में 60 रन ऐड किए और एक रिस्पेक्टेड टारगेट दे दिया एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को। और पोलार्ड की इनिंग की मोमेंटम की वजह से मुंबई ने अर्ली एडवांटेज लिया और सीएसके को पहले ओवर्स में तोड़ दिया। और जिस तरह मुंबई ने सीएसके को स्टार्टिंग में तोड़ा, सीएसके वापस उठ ही नहीं पाई उससे और मुंबई ने पोलार्ड की वजह से 2013 की फाइनल जीत ली। जो लोग पोलार्ड की पावर में विश्वास नहीं करते थे वो अब डरने लगे थे सिर्फ पोलार्ड के नाम से। 2010 में मिनी अटैक दे दिया था, लेकिन 2013 में वो अटैक पूरा किया। मुंबई इंडियंस के पास सच्ची में एक हल्क या फिर बीस्ट इनकार्नेट था। धीरे धीरे पोलार्ड एक नाइटमेयर बनते जा रहे थे सीएसके और उनके फैंस के लिए। ब्रो एक और डराने वाली इनिंग आने वाली थी 2015 की आईपीएल में। मुंबई इंडियंस ने फिर से एक खराब स्टार्ट की और 12 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। फिर रोहित के साथ पार्टनरशिप करके पोलार्ड ने 64 रन ऐड किए सिर्फ 39 बॉल्स में और 184 का टारगेट दिया सीएसके को। ऑलमोस्ट आधी टीम आउट थी पावर प्ले में, लेकिन पोलार्ड जब आए उस इनिंग को उन्होंने बिल्ड किया, मुंबई को एक चांस दिया फाइट करने के लिए। लेकिन उस रात सीएसके बच गई एंड सीएसके वन दैट मैच। ये कभी कभी होता है जब सीएसके पोलार्ड के मैजिक से बच जाती है, लेकिन मैजिक तो सीएसके क्रिएट करती है, इसलिए तो 5 बार आईपीएल जीता है उन्होंने अभी तक। तो एक और वीडियो हमने किया है जहाँ पर वी सी व्हाई सीएसके डोमिनेट्स एवरी टीम इन आईपीएल एंड वी रैंक 5 ट्रॉफीज ऑफ सीएसके फ्रॉम 5th द बेस्ट। आपकी कौन सी सीएसके की फेवरेट ट्रॉफी है? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन और इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना।
2019 चैंपियंस लीग के 10 साल बाद पोलार्ड एक और फाइनल खेलने वाले थे मुंबई इंडियंस के लिए। इस बार मुंबई की शुरुआत पहले से अच्छी थी, लेकिन फाइनल्स में जीत दिलाई इतनी भी अच्छी नहीं थी। चेन्नई सुपर किंग के फैंस को लग रहा था ये तो अपना साल है, बैक टू बैक जीतने वाले हैं हम, लेकिन वो भूल गए थे उनका सबसे बड़ा डरावने वाला सपना, और वो था द बेस्ट इनकार्नेट कायरम पोलार्ड। पोलार्ड ने एक बार फिर फाइनल्स में सीएसके फैंस की नींद उड़ाई और 41 रन्स ऐड किए सिर्फ 25 बॉल्स में। ये बंदा गजब का बैकबोन था मुंबई इंडियंस के लिए। लास्ट तक नॉट आउट रहा उस रात फाइनल्स में और 150 का टारगेट दिया सीएसके को। और जैसे 2013 में पोलार्ड की इनिंग की वजह से मुंबई को जो मोमेंटम मिला था उससे वो जीत गई थी, वैसे ही इधर भी मुंबई को एक बार फिर पोलार्ड ने मोमेंटम दिया और उन्होंने अपनी 4th आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। सीएसके फैंस को दिखा दिया व्हाई दे शुड फियर द नेम कायरन पोलार्ड। भाई अभी तो सीएसके फैंस सिर्फ पोलार्ड के नाम से ही डरती थी। भाई जो मैच आसान लग रही थी वो मैच छीन लेता था ये बंदा। एक और बंदा है जिससे सीएसके फैन डरते हैं और वो है हिटमैन। लेकिन मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को क्यों निकाल रही है? क्या हम हिटमैन को अगले साल सीएसके में देख सकते हैं? अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देख लेना। व्हाई मुंबई इंडियंस इज मूविंग ऑन फ्रॉम रोहित शर्मा। अभी हम वापस आते हैं 2021 में। मुंबई इंडियंस को अभी भी चाहिए थे 149 रन सिर्फ 10 ओवर में। 200 प्लस चेस करना इजी नहीं रहता और सीएसके का सबसे बड़ा टेंशन अभी क्रीज पर था। मैच की 13 ओवर में पोलार्ड ने अपने इरादे दिखा दिए जब उन्होंने जडेजा को रडार में लिया। अगले 12 बॉल्स में पोलार्ड ने 5 छक्के मारे। सीएसके टीम और उनके फैंस सब खामोश थे, सभी के सभी प्रेयर कर रहे थे, भाई इस डिस्ट्रॉय को कुछ भी करके आउट करो प्लीज। रन रेट अभी 15 तक चला गया था और पोलार्ड ने रन रेट से कहा यही तक था आपका सफर, चलो अभी पीछे। और पोलार्ड ने अगले 3 ओवर में 59 रन स्कोर किए। सिर्फ 17 बॉल्स में पोलार्ड ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। मुंबई वापस आ चुकी थी गेम में। जब तक पोलार्ड है तब तक मुंबई के होप्स हाई है। अभी मुंबई को सिर्फ 50 करने थे 24 बॉल्स में। पोलार्ड ने अपने बॉलर्स को टारगेट किया और सैम करन जो इस मैच में अच्छे खेल रहे थे उनको रिस्पेक्ट दिया। अभी लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे जीत के लिए। अगर आपको याद हो चैंपियंस लीग की वो मैच अगेंस्ट न्यू साउथ वेल्स जहाँ पर पोलार्ड की टीम चेस कर रही थी, उधर भी 2 ओवर्स में 16 रन चाहिए थे और पोलार्ड ने 9 बॉल रहते वो मैच जिता दी थी। और इधर भी पोलार्ड ने आखिरी ओवर में 16 रन करके मुंबई को वो मैच जिता दी अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग। हर टीम के पास 1 और 2 फिनिशर होते, लेकिन जो पर्सोना पोलार्ड का था, जैसे उनकी हिटिंग पावर थी, उन्होंने जो फियर क्रिएट किया था ना सिर्फ अपोजिशन में लेकिन उनके फैंस के दिमाग में भी, उसी वजह से मुंबई इंडियंस एक सक्सेसफुल टीम बनी है आज। अगर उस रात हैदराबाद हाइस्ट में पोलार्ड नहीं खेलते तो शायद मुंबई उनको नहीं खरीदती और ये कुछ नहीं होता। शायद 2013, 2019 सीएसके ही जीत जाती। लेकिन अगर 2010 में पोलार्ड जल्दी आते, अगर मुंबई मैनेजमेंट उन पर ट्रस्ट शो करती, तो शायद चेन्नई वो मैच हार जाती और मुंबई आज चैंपियन होती 2010 की। लेकिन कुछ भी कहो, पोलार्ड के इसी खौफ की वजह से चेन्नई और मुंबई की मैच इतनी एंटीसिपेटेड थी। चेन्नई में ब्रावो और मुंबई में पोलार्ड, द ओजी एल क्लासिको ऑफ आईपीएल। मैं कुछ ही दिनों में द एंड ऑफ एरा ऑफ मुंबई एंड चेन्नई राइवलरी वीडियो डालने वाला हूँ, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। और अगर आपको देखना है क्यों सीएसके सबसे डोमिनेटेड टीम है, आपके स्क्रीन पर वीडियो होगी, या फिर विराट कोहली ने कैसे 973 रन किए सिर्फ एक ही सीजन में,